फातिमा है, मैं अंजुमन स्कूल की छात्रा हूँ। और आज कल 18 तारीख को रात को 8 बजे मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे 93% मार्क्स प्राप्त हुए। फ़िज़िक्स में 96 और बायो में 96 और केमिस्ट्री में 92। इस तरह से आप लोगों को पता है कि सारे सब्जेक्ट्स में मेरे डी लगा हुआ है और ये सारा श्रेय मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरे टीचर्स को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरे जितने भी डाउट्स थे, कभी मैंने उनसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। और सबसे ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल सर याकूब जी सर, जो हर टाइम अवेलेबल रहते थे कि नगमा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आई एम आल्सो रेडी, कभी भी पूछ सकती हो तुम मुझसे, कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी टीचर हो, अगर किसी भी टीचर से मुझे कुछ पूछना होता तो कहीं पर भी मुझे जाना होता तो उनकी हमेशा से हाँ थी और मुझे भेजते भी थे। और इसी तरह से हमारे बायो की टीचर थे इमरान जी सर, वो भी, उन्होंने भी बहुत डेडिकेटेड थे वो अपने सब्जेक्ट को लेकर। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा टीचर नहीं देखा जो इतने डेडिकेटेड हो पढ़ाने के लिए। मतलब प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा होता ही है कि टीचर होते हैं वो मतलब इसलिए पढ़ाते हैं ताकि ना उनका नाम हो, बट यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है कि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ना इनका इतना नाम होगा, इसके बावजूद ये अपना 100% दे रहे हैं। एंड मैं तो ये कहूँगी 100% नहीं, बल्कि एक बार क्लास टेस्ट था ओनली और मैंने इनको रात को कॉल किया करीबन 11 बजे, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे आंसर किया कि हाँ नगमा मैं तुम्हें भी बताता हूँ, हालांकि ये खाना खा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने डेडिकेटेड थे। और इन सब का ये मतलब इन सब की भावनाएं देखकर मैं इंस्पायर होती गई हर दिन कि जब ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी तरह से हमारे फिजिक्स के टीचर है सरवन जी सर, जो स्कूल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे टीचर हैं जैसे राजकुमार जी पालीवाल, और भी बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हम पर। और अब अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी तो देखिए, घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में सब पढ़ाते हैं बट घर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरे घर में जैसे कि ये सब जानते हैं कि एक मुस्लिम परिवार की लड़की, वो भी इस तरह के कल्चर से उठकर 93 मेरिट में आना बहुत मुश्किल की बात होती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बहुत आसान था। और इससे आसान बनाने वाले मेरे परिवार के थे, जैसे कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे सर याकूब जी सर। इन सब ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं इस कल्चर से बिलोंग करती हूँ। मेरे मन में से कोई थॉट्स नहीं आए। उनके प्रिंसिपल्स, उनके थॉट्स इतने अच्छे थे कि मेरे अंदर भी ये सब कुछ था कि ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं कर सकती, सब करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो और अगर मैं अब ये बताना चाहूँगी कि कोई स्टूडेंट है तो उसे आगे किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम मेरिट में कैसे आएँ, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब जानते हैं। और ज़्यादातर होता क्या है कि सब बच्चे टॉप करते हैं, जैसे कि विज्ञान होती है, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती हैं, इसमें सबके मार्क्स अच्छे बनते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मार्क्स डाउन रहते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी ओवरऑल डाउन रहता है और हमें टाइम भी नहीं मिलता। जैसे कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को होता है उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और बायो के होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं सुबह उठती थी जल्दी, जैसे कि 4 बजे उठती थी, तो मैं क्या करती थी कि 4 से 6 ये जो टाइम होता था इसके अंदर मैं हिंदी इंग्लिश कवर करती थी। और इसमें फिर 6 से 7 तक स्कूल रेडी होता, 7 बजे स्कूल आ जाती थी। उसके बाद ना जितना भी रूटीन होता वो मैं अपनी साइंस को देती थी कि भाई साइंस पढ़नी है। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर मैं विज्ञान में अच्छे नंबर ले आऊँगी तो इससे मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। मुझे पता है कि अगर मैं बायो में 100 ले आऊँगी और मेरे हिंदी में अगर 50 ही है तो मेरा रिजल्ट 80 ही रहेगा, ये बात मुझे पता थी। और ये सब कुछ भी मुझे याकूब जी सर ने बताया कि नगमा हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। 100 नंबर की वो होती है, 100 नंबर की ही फिज़िक्स होती है। जितना फिज़िक्स को टाइम दो उतना ही इंग्लिश को टाइम दो, ये बात मैंने मन में रखी और इसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की। और सुबह सुबह मैं हमेशा हिंदी और इंग्लिश पढ़ा करती थी और ये मेरी प्रिपरेशन रही है पूरे साल। और एक बात और कहना चाहूँगी कि प्रिपरेशन कभी एक दिन में नहीं होती, प्रिपरेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने की वजह याकूब जी सर थे और मेरे पेरेंट्स थे। थैंक यू गाइस। आपके आगामी लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य, सपना क्या है? चलो पूरा हो ना हो, लेकिन सपना देखने का था क्या है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। चलो धन्यवाद।